बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीन ने लद्दाख पर कब्जा कर लिया। इंडियन अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में छपने वाले एक आर्टिकल की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना के 5000 फौजी 5 जगहों से लद्दाख में घुस आए। गैलून दरिया के साथ 4 जगहों से और पेंगोंग नदी के साथ एक जगह से। ये मामूल का फौजी तनाज़ा नहीं है और ना ही 2013 और 2014 की तरह मुतनाज़ा इलाके पर चाइना का आर्जी कब्जा है, बल्कि इस दफ़ा पीपल्स लिबरेशन आर्मी इन इलाकों में अपने मजबूत दिफा के लिए मोर्चे बना रही है और बड़ी गाड़ियां यहां लेके आई है और इनके दिफा के लिए पीछे हैवी आर्टिलरी पहले से मौजूद है। याद रहे कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स अप्रैल के आखिर में गैलून वादी में इतना अचानक घुसे कि इंडियन आर्मी उनको आगे से मुकाबला या चैलेंज तक नहीं कर सकी। इंडियन आर्मी की बार बार कोशिशों के बावजूद पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब भारतीयों के साथ तनाज़ात पर बातचीत के लिए फ्लैग स्टाफ मीटिंग भी नहीं कर रही। ये तो थी ताज़ा तरीन सूरत हाल जिसका तज़किरा भारतीय अखबार में मिला है। सोचने की बात है कि आखिर क्या वजह है जो भारत को चीनी अफवाज के अंदर घुस जाने के बावजूद सांप सूंघ गया है। कोई मीडिया रद्द-ए-अमल नजर नहीं आ रहा, कोई पाकिस्तान जैसी धौंस धमकियां चीन को नहीं दी जा रही। आपको बताते हैं असल वजह कि इंतहाई खुफिया रिपोर्ट्स थी कि भारत गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करने की पूरी तैयारी में है, जिसका मकसद गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करके सी पैक रूट्स को काट दे और गिलगित में तामीर हो रहे द्यामीर भाषा डैम की तामीर भी रुकवा देगा, क्योंकि इस काम के लिए भारत की पुष्टपनाही अमेरिका और इसराइल भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की पेशगी मदद करने की गर्ज से और सी पैक जैसे गेम चेंजर मंसूबे को नाकाम भारतीय अज़ाइम से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चीन ने बावजूद इसके कि अमेरिका के साथ भी कशीदगी अपने उरूज पर है, फिर भी भारत के अंदर फौजें घुसा दी। जबकि पाकिस्तान ने हसास इदारों की कामयाब और बर वक्त रिपोर्ट पहुंचने पर सी पैक समेत द्यामीर भाषा डैम और पाकिस्तान की सालमियत पर एक और भारतीय हमला नाकाम बना दिया। सब बताया नहीं जाता, कुछ खुफिया भी रखा जाता है। भारत के पुख्ता नापाक अज़ाइम को देखते हुए चीन ने भी पुख्ता अज़ाइम करते हुए ना उन इलाकों में सिर्फ फौजें घुसा दी लद्दाख रीजन जहां से भारत गिलगित बल्तिस्तान पर हमला कर सकता था, बल्कि नई पोजीशनों पर चीनी अफवाज बंकर्स भी बना रही हैं, जिसका वाज़ेह मतलब यह है कि चीनी अफवाज अब पीछे हटने वाली नहीं है। याद रहे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख रीजन भारत के लिए पाकिस्तानी गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करने का मुख्तसर तरीन और वाहिद रास्ता था, जिस पर अब खौफनाक ड्रैगन आ बैठा है और बुज़दिल भारत को लेने के देने पड़ गए हैं। यहाँ तक इतलात हैं कि चीन ने भारत के 75 फौजी भी असलहे समेत अगवा कर लिए हैं। क्या पता चीनी फौज अब तक भारतीय फौजियों का सूप बनाकर भी पी चुकी हो। दूसरी तरफ नेपाल के साथ भी जो भारतीय तनाज़ा शुरू हुआ है, उसमें भी वन बेल्ट वन रोड मंसूबे की सड़क का मामला है, जिसमें चीन नेपाल को भरपूर पुष्टपनाही कर रहा है कि भारत की बदमाशी को खाक में मिलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी चीन ने दोनों ममालिक नेपाल और पाकिस्तान के साथ अपने अहम स्ट्रेटेजिक और मुआशी मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए भारत की ठुकाई का पूरा प्लान बना लिया है। चीन भारत की ये जंग अब सिर्फ इसी सूरत में टल सकती है कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ नापाक अज़ाइम से बाज आ जाए, जो कि ये काम भी मुश्किल लगता है, क्योंकि भारत को अमेरिका इसराइल पीछे बैठकर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए शदीद दबाव डाल रहे हैं। साथ भारत खुद भी कई सालों से गिलगित बल्तिस्तान पर अपना दावा कर रहा है। बिलखुसूस अब जो द्यामीर भाषा डैम की तामीर शुरू है, इससे भी भारत बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। डैम बन जाने की सूरत में पाकिस्तान में बिजली का बहरान हल हो जाएगा, पानी की कमी पूरी होगी, ज़राअत व खुराक में इजाफा होगा, जबकि भारत कभी भी इसके हक में नहीं है। भारत पिछले 73 सालों से मकबूजा जम्मू और कश्मीर से पाकिस्तान में बहने वाले 5 दरियाओं पर छोटे बड़े लगभग 124 डैम्स बनाकर तकरीबन तमाम पानी रोक चुका है, जिसका मकसद ही पाकिस्तान को बंजर बनाना है, पाकिस्तान को भूखा प्यासा मारना है। जो लोग इन 5 दरियाओं के करीब रह रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह इल्म है कि सिर्फ दरियाए सिंध के अलावा बाकी तमाम दरिया भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी रोक दिए जाने की वजह से बंजर हो चुके हैं। अब डैम बन जाने की सूरत में भारत की ये बदमाशी दहशत गर्दी का मंसूबा खुडे लाइन लग जाता है, जो कि भारत को कभी मंजूर नहीं है।
تو پیارے ہم وطنوں، پاکستان کے گلگت بلتستان پر حملہ، جہاں سی پیک روٹ کاٹنے میں امریکہ اور اسرائیل کا مفاد ہے، وہیں یہ ڈیم کی تعمیر روکنے میں خود بھارت کا پاکستان کے خلاف ناپاک منصوبے کا مفاد ہے، جبکہ بھارت کے ان تمام ناپاک عزائم کو خاک میں ملانا چین کے ان تمام منصوبوں کے دفاع کا مفاد شامل ہے۔ اب دیکھتے ہیں مفادات کے حصول اور مفادات کے تحفظ کی جنگ میں جیت کس کی ہوتی ہے۔ ہمارے دفاع میں آنے والے چین کے ساتھ ہم ہر طرح سے اور ہر سطح پر کھڑے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، نیز ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی انفو لائٹ کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ نیز کومنٹ سیکشن میں اس تجزیے پر اپنا تبصرہ ضرور پیش کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔